बीपीएससी की परीक्षा ली, इनको एक प्रश्न दिए, इनको भी वही प्रश्न दिए, तब ना लड़ाई एक जैसी होगी। इनको हम प्रश्न दिए जिसमें हम पूछ देते हैं गांधी जी का जन्म तिथि, और इनको एक प्रश्न दिए जिसमें पूछ देते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का जन्म तिथि, ये तो बता देंगे और वो बताइए नहीं पाएंगे। यही है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन लागू करके आपके हक को मारा जा रहा है ना? जी बिल्कुल मारा जा रहा है। नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। नहीं है। हम बोल रहे हैं कि अगर अध्यक्ष महोदय खुद स्टूडेंट रहते तो क्या वो नॉर्मलाइजेशन अपने एग्जाम में एक्सेप्ट करते? तो वन नेशन वन इलेक्शन, तो वन पेपर वन एग्जामिनेशन। वैसे ही बस नॉर्मलाइजेशन का मामला एक बार वहां पहुंच जाए और आज के दिन संविधान के निर्माता अंबेडकर साहब के पुण्यतिथि के दिन पहुंच जाए, तो हमें लगता है कि ये अंबेडकर साहब का एक और हम लोग के लिए उपहार हो जाएगा, जो हम सारे विद्यार्थियों के लिए। अच्छा ये बताइए, अगर सरकार आप लोग की बात मान लेती है तो आप लोग एहसान नहीं चुका देंगे? बिल्कुल चुका देंगे। इनको क्या जाता है यहाँ पर। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। इस वक्त हम पटना वाले खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट में हैं। देखिए यहाँ पर हज़ारों की संख्या में बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं। हम उनसे सीधा बात करेंगे। नॉर्मलाइजेशन को लेकर के जो विवाद हो रखा है, बीपीएससी के लोगों से आपने मुलाकात की, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी आपने मुलाकात की थी नॉर्मलाइजेशन को लेकर, लेकिन ये बात जो है वो संभलने वाली नहीं है। लगता नहीं है कि ये रुकने वाला है। नॉर्मलाइजेशन पे ना गोल गोल बातें बोली जाती हैं। अध्यक्ष महोदय कुछ और बोलते हैं, सचिव कुछ और बोलते हैं। मतलब विभाग में ही बंटवारा है। विभाग में ही बंटवारा है। सचिव साहब बोलते हैं कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सही कहता है, आप हाई कोर्ट जाइए कि क्या कर लीजिएगा यहाँ पर। एक और कहते हैं कि हमने नॉर्मलाइजेशन की बात कहाँ कही थी। यही है कहने वाले जो अपने नोटिफिकेशन में लिखे थे कि मल्टीपल डेज में परीक्षा होगी, मल्टीपल शिफ्ट में परीक्षा होगी, तो इसी के लिए तो नॉर्मलाइजेशन बना है यहाँ पर, जो कभी भी बर्दाश्त नहीं है। हम लोग ने वहाँ पे हुआ था, तो हमने कहा था कि आसान शब्दों में नॉर्मलाइजेशन मतलब क्या? नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि अलग अलग एक ही परीक्षा में किसी को कोई अन्य प्रश्न दे दिया जाएगा, किसी को अन्य प्रश्न दे दिया जाएगा। कई स्टूडेंट बैठे हुए हैं। हमने इनको बीपीएससी की परीक्षा ली, इनको एक प्रश्न दिए, इनको भी वही प्रश्न दिए, तब ना लड़ाई एक जैसी होगी। इनको हम प्रश्न दिए जिसमें हम पूछ देते हैं गांधी जी का जन्म तिथि, और इनको एक प्रश्न दिए जिसमें पूछ देते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का जन्म तिथि, तो ये तो बता देंगे और वो बताइए नहीं पाएंगे। यही है नॉर्मलाइजेशन, कि हम दोनों को अलग अलग प्रश्न क्यों दें। समानता का भाव। समान, जब जैसे यूपीएससी लेती है सबके लिए समान प्रश्न, उसी तरह सबको समान एक जैसा एक ही पेपर दिया जाए सबको। आयोग जितना चाहे टफ पेपर बनाए, बना सकती है, जितने सुरक्षा के इंतजाम करना है कर ले, जो पेपर लीक करता है उसको फांसी पे टांग दे, इससे मतलब नहीं है। हम तो कहते हैं कि जिस पे भी उसे संदेह है उसका नार्को टेस्ट कराए, पोलियोग्राफिक टेस्ट कराए सबके सामने। लेकिन बिहार में तो एंटी पेपर लीक बिल आया भी था। एंटी पेपर बिल तो हम लोग दहेज रोकने के लिए भी लाए हैं। बिल तो संविधान बनते हत्या रोकने के लिए 302 लगा हुआ है यहाँ पर, तो कहाँ रुक गया दहेज? महिलाओं को आज भी जला दिया जाता है यहाँ पर। लेकिन अगर हम लोग यही देखिए, बुराइयां सामाजिक रूप से, अगर हम लोग ये सारे वकील लोगों से हाथ जोड़ें कि कृपया वकील लोग, अगर किसी महिला के ऊपर एसिड अटैक हो जाता है, रेप जैसे हो जाता है, तो उसका केस प्लीज आप न लड़े। अगर ये चीजें वो लोग मान लिए तो आधा अपराधी को लोग तो दाएं दाएं सजा होने लगेगा, वकीलें नहीं मिलेगा यहाँ पर। मानते हैं कि आप इस समाज की एक कड़वी सच्चाई बता रहे हैं? बिल्कुल। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि अम्बेडकर साहब की पुण्यतिथि है, हम उन्हीं के लिए हम लोग आज ये कहेंगे कि उनका दिया हुआ संविधान को ही साक्षी रखते हुए हम लोग इस चीज को शांतिपूर्ण ढंग से सरकार से मांग रखते हैं, और ये कहते हैं कि हम लोगों की जो मांगे हैं, जो विद्यार्थियों की मांगे, इन्हीं के लिए आप देखेंगे, इन्हीं विद्यार्थियों की मांगे, तो इनका है कि सबको एक जैसा पेपर दिया जाए। कोई स्टेट गवर्नमेंट ऐसा नहीं किया है, ना ही ऐसी यूपीएससी की है। हम वही बात बता रहे हैं। अभी आपने कहा, उन्होंने कहा कि नॉर्मलाइजेशन तो कहीं लागू है ही नहीं, तो कहाँ आप कह रहे हैं? तो जब नॉर्मलाइजेशन कहीं लागू नहीं है तो ये बात आप अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे कह दीजिए। और ये सचिव महोदय हैं कौन, ये बताइए। बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अध्यक्ष आएंगे कहेंगे सचिव मतलब क्या, हम बोलते हैं होगा, ये बताइए। तो बच्चों की तालियां जो है वो बता रही हैं कि सही में उत्साह है। और हाँ, हमारा एम्प्लॉय कोई कह दे कि कल छुट्टी है, हम आके कहेंगे वो कौन होता है छुट्टी देने वाला, कल क्लास है, तो आपका बात चलेगा, हमारा बात चलेगा। तो बीपीएससी में यही अध्यक्ष का बात, सचिव यही बात अध्यक्ष साहब बोल दे, हम चले जाएंगे। और आज संविधान दिवस, संविधान के जो जन्मदाता है हमारे, उनकी आज पुण्यतिथि है, तो हम लोग अंबेडकर साहब को याद रखते हुए और इस बात को सरकार तक पहुंचाएंगे। और उन्होंने, भले आज अंबेडकर साहब हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन आज हम सब लोग को एक ऐसी शक्ति दे के गए कि हम सरकार तक पहुंचा सके। और आज के दिन में हम लोग कहते हैं जय भीम, जय भीम। लेकिन आप तो बच्चों के साथ सड़कों पर रहेंगे, तो सड़क पर आ जाएंगे, तो सड़क पे क्यों जाएंगे? ये लोग अपनी मांगे वहां रखेंगे यहाँ पर। क्या आप लोग कोई हिंसा या अशांति करेंगे? अच्छा, बच्चों को देखिए यहाँ पे कोई नॉर्मलाइजेशन लगता है कि आप लोग के हक को मारा जा रहा है? जी बिल्कुल नहीं। नॉर्मलाइजेशन लागू करके आपके हक को मारा जा रहा है ना? जी बिल्कुल मारा जा रहा है। नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। नहीं है। क्या लग रहा है, मतलब असमानता का भाव आ जाएगा, क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल असमानता का भाव हो ही जाएगा।
सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रश्न पूछा जाएगा। अच्छा, तो ऐसे तो वो कहते कि हम चीटिंग रोक देंगे और ये कर देंगे, आपको लगता है? चीटिंग कैसे रोक देंगे? अगर अलग अलग अगर एग्ज़ाम लेंगे तो चीटिंग कैसे रुक जाएगा? चीटिंग कैसे रुक जाएगा? अच्छा सर, एक सवाल ये भी है, हम बात करेंगे सीबीएसई की परीक्षा होती है या आईसीएसई बोर्ड की परीक्षा होती है, बिहार बोर्ड की परीक्षा होती है, तो उसमें भी तो क्वेश्चन पेपर्स अलग अलग कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। देखिए, जो कुछ तो क्वेश्चन अलग सचिव महोदय कह रहे हैं कि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जिसे सही मानता है, एक्चुअल में वो गणित के जैसे आईआईटी में केवल गणित है, तो ऐसे चीजों में वो सही मानता है। वो अधिकारी जैसी भाषा बोल रहे हैं, अधिकारी जैसी भाषा बोल रहे बच्चों को नहीं हैं। आता। ये बताइए कि इतने सब पढ़े लिखे बच्चे हैं यहाँ पे, सब ग्रेजुएट हैं और सब बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब ये लोग गलत सोच रहा है और वही ज्यादा सोच रहे हैं। आज के टाइम पे कोई कहे कि नोकिया मोबाइल अच्छा होता है तो हम लोग बेवकूफ हैं जो कह लेंगे कि नोकिया सही, तो चलाइए सही होता है तो कौन मना किया आपने? आप मान रहे हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो बहुत बड़ा आंदोलन हम बस इतना पूछते हैं, क्या अध्यक्ष महोदय या सचिव महोदय प्रेम से हम बता रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि अगर अध्यक्ष महोदय खुद स्टूडेंट रहते तो क्या वो नॉर्मलाइजेशन अपने एग्जाम में एक्सेप्ट करते? और अगर नॉर्मलाइजेशन इतना ही सही है, अगर नॉर्मलाइजेशन इतना ही सही है तो यूपीएससी वाला संघ क्यों नहीं नॉर्मलाइजेशन लागू करता है अपने पर? क्योंकि वो गलत है। और अगर आप नहीं सक्षम है, आप नहीं ले पा रहे हैं एक शिफ्ट में एक पेपर वन एग्जामिनेशन, बात खत्म। जब वन नेशन वन इलेक्शन तो वन पेपर वन एग्जामिनेशन। स्टूडेंट हैं, महिला हैं, युवती हैं, आज की नारी सब पर भारी। तो अब तो महिला सशक्तिकरण का जमाना है, कल को इन्हीं लोग के हाथ में, इन्हीं बच्चों के नीतीश साथ- कुमार तक पहुंचेंगे। देखिए, ये बात बस नीतीश कुमार तक पहुंच जाए, माननीय मुख्यमंत्री पे पूरा भरोसा है, बस उन तक पहुंचने से ये रोक रहा है लोग यहाँ पर। उन तक अगर ये बात पहुंच गई तो हमेशा से वो बच्चों के सहयोग के लिए खड़े रहे हैं। बच्चों ने आयोग के सामने 5 दिन तक अपना धरना दिया कि हमको बिहार पुलिस में एनसीएल को करेंट ईयर का लागू किया जाए। आयोग ने हठधर्मिता दिखाई, नहीं लागू किया। एक बार ये बात माननीय मुख्यमंत्री साहब तक पहुंचा, उन्होंने तुरंत कहा कि नहीं, करेंट ईयर का लागू किया जाए। वैसे ही बस नॉर्मलाइजेशन का मामला एक बार वहां पहुंच जाए और आज के दिन संविधान के निर्माता अंबेडकर साहब के पुण्यतिथि के दिन पहुंच जाए, तो हमें लगता है कि ये अंबेडकर साहब का एक और हम लोग के लिए उपहार हो जाएगा, जो हम सारे विद्यार्थियों के लिए। हठधर्मिता पर बने रहे तो, हठधर्मिता पे हमारे साहब बता, वो साहब बने रहे तो। देखिए, इस साल विद्यार्थियों की परीक्षा है, अगर कोई इन पर एहसान करेगा तो अगले साल सरकार की परीक्षा ये जरूर उन पर एहसान करेंगे। 2025 बिल्कुल, आप लोग सब वोटर हैं, सब वोटर हैं। हम सब विद्यार्थी हैं, यहाँ पे लोकल और अनलोकल का कुछ बात नहीं, हम सब लोकल है, आप लोग 18 प्लस हो चुके हैं वोट देने? हाँ, सब 18+ है। सरकार हमारा सहयोग करे, हम सरकार का सहयोग करेंगे बस। वोटर पूछा, वोटर, हाँ हम सब वोटर हैं। यहाँ पर सब वोटर हैं, तो देखिए इतने वोटर्स भी हैं, नहीं इतने वोटर्स हैं, सही बात है। तो अगर सरकार पर एहसान करेंगे ये लोग, हाँ बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, अगर सरकार आप लोग की बात मान लेती है तो आप लोग एहसान नहीं चुका देंगे? बिल्कुल चुका देंगे। इनको क्या जाता है यहाँ पर? हठधर्मिता जो अधिकारी करेंगे तो फिर अधिकारी लोगों से हमको क्या मतलब है? अधिकारी अंग्रेजों के टाइम पे भी वैसे ही थे, अभी भी ऐसे ही हैं। खान साहब हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया। नॉर्मलाइजेशन पर बातचीत करते हुए क्लास में क्या कहा गया है, तालियां गूंज रही है, आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।